हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब मस्त हो। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस 2 टेक्स्ट बुक का। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। अब स्टूडेंट्स, हमने पहले ही फर्स्ट चैप्टर रिकॉर्ड कर दिया है, वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और जल्दी से शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस मतलब क्या? बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एक्टिविटीज़ होती है हमारी बॉडी में, जैसे कि बहुत सारे सिस्टम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सारे सिस्टम्स काम करते हैं, इसीलिए लाइफ सस्टेन हो पाती है। ये सारे प्रोसेसेस काम कर रहे हैं, इसीलिए लाइफ चल रही है। इसीलिए इन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। अब स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड का एक पोर्शन लेंगे और अगले वाले में सेकेंड। आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा मैं किन कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं। तो देखिए, ये जो सारे सिस्टम्स चल रही है, सिस्टम्स को चलने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे कि इस मशीन को चलने के लिए किसी तरीके का सोर्स ऑफ फ्यूल या एनर्जी लगेगा तो ही ये मशीन के अलग अलग पार्ट्स काम करेंगे। उसी तरीके से हमारी बॉडी को भी चलने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब स्टूडेंट्स, ये एनर्जी हमको मिलता कहाँ से? आपको ताकत कहाँ से मिलती है? आपको ताकत मिलती है फ्रॉम फूड। सो फॉर गेटिंग एनर्जी हम क्या खाते हैं? फूड। मस्त है ना? अब इस फूड में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से एनर्जी मिलेगी? इस फूड में होते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। चलो जल्दी से बताओ कौन से न्यूट्रिएंट्स के बारे में तुमको पता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, राइट? ये पता थे ना? तो अब इनके अलावा भी कुछ और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, फाइबर। अब ये है वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड जिनको हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में बचे हुए कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। आर वी क्लियर? तो बने रहिए। अब इसमें से पहला वाला कार्बोहाइड्रेट, इट इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का, काम करने की ताकत प्रोवाइड करने का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया है? कार्बोहाइड्रेट्स। अब सवाल ये उठता है कि ये फूड हमको कहां से मिलता है? सो फ्रॉम वेयर डू वी गेट दीज न्यूट्रिएंट्स? वी गेट दीज न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और बताओ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कौन देता है? प्लांट्स। करेक्ट। तो प्लांट्स कौन से प्रोसेस से ये करता है? प्लांट ये क्यों कर रहा है? क्या तुम्हारे लिए खाना क्रिएट करना उसकी जिम्मेदारी है? नहीं। प्लांट, स्पेसिफिकली ग्रीन प्लांट्स, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कौन से 3 रॉ मटेरियल? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर विल प्रिपेयर इट्स ओन फूड। और उस प्रोसेस का नाम बता दो जल्दी से। उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस। मालूम है ना ये प्रोसेस? तो स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस प्लांट ने किया था अपने खुद के लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए। सो हम बोलेंगे दे यूज सम अमाउंट ऑफ फूड फॉर देयर ओन लाइफ प्रोसेसेस। अब आप एक बात बताओ, अगर घर पे कभी मम्मा से खाना ज़्यादा बन जाए तो क्या वो फेंक देती है खाने को? नहीं। वो खाने को क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है कि बाद में खा लेंगे, राइट? जब भूख लगेगी तब वापस यूज़ कर लेंगे। तो हम खाने को फेंकते नहीं है। वैसे ही प्लांट्स भी खाने को फेंकता नहीं है। जो भी एक्स्ट्रा खाना बना हुआ है उसको स्टोर करना शुरू कर देता है। अब अलग अलग प्लांट्स में स्टोरेज के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे कि कुछ प्लांट्स इस एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करते हैं अपने लीव्स में। अब आप देखोगे, इंसानों ने, जानवरों ने वही पार्ट ऑफ द प्लांट खाना शुरू कर दिया जहां पे प्लांट अपने खाने को स्टोर कर रहा है, बराबर। सो हम पालक हो गया, पत्ता गोभी हो गए, राइट? इनके लीव्स खाते हैं क्योंकि हमको पता है ये प्लांट्स अपना खाना कहाँ स्टोर करते हैं? लीव्स में। उसी तरीके से एप्पल के लीव्स खाते हैं क्या? नहीं। एप्पल का क्या खाते हैं? फ्रूट खाते हैं। तो कुछ प्लांट्स अपना खाना फ्रूट्स में स्टोर करते हैं, कुछ प्लांट्स अपना खाना सीड्स में स्टोर करते हैं, कुछ अपना खाना स्टेम में स्टोर करते हैं और कुछ अपना खाना रूट्स में स्टोर करते हैं। सो ये सारे पार्ट्स कहाँ पे हैं? लीव्स, फ्रूट, सीड, स्टेम और रूट्स। यहाँ पे खाना स्टोर किया जाता है, राइट? अब जब हम बात करते हैं एनर्जी की, हमको खाना खा के एनर्जी मिलता है, तो क्या सिर्फ खाने से एनर्जी मिलता है? नहीं।
अब स्टूडेंट्स इससे पहले एक क्वेश्चन है आपसे, बहुत सिंपल है, आंसर करिए। डू यू ब्रीथ? यस, द आंसर इज यस वी ब्रीथ। क्या ब्रीथ करते हो? वी ब्रीथ ऑक्सीजन। क्यों ऑक्सीजन ब्रीथ करते हो? अब मोस्ट ऑफ यू विल नॉट नो। आप बोलोगे कि आप गाना गाने लग जाओगे जीने के लिए। नहीं भाई, जीने के लिए राइट ऑक्सीजन चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से आप जिंदा रह पाते हो। अब हमको वो ऑक्सीजन क्या प्रोवाइड करता है? देखो, फूड आपने खा लिया और डाइजेस्टिव सिस्टम वो आपके सेल्स तक पहुंचा भी देगा, लेकिन इस फूड में से एनर्जी निकालने के लिए हमको एक और कंपोनेंट लगेगा, वो है ऑक्सीजन। तो अब आपको पता है, डू यू ब्रीथ? यस। व्हाई डू यू ब्रीथ? फॉर ऑक्सीजन। व्हाई? बिकॉज ये ऑक्सीजन इस फूड से उस एनर्जी को निकालने में मदद करेगा, इसीलिए ऑक्सीजन जरूरी है। अब बहुत बार हमको ये बात पता ही नहीं रहती है। हम जब रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो हमको रेस्पिरेशन का सिर्फ फर्स्ट हाफ पता रहता है। इतने सालों में हमने खाली इतना पता किया है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि आप सांस अंदर लेते हो, सांस बाहर छोड़ते हो, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, करेक्ट। लेकिन इतना काफी नहीं है। आप क्या इनहेल कर रहे हो? यू इनहेल एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन। ये एयर यहां से पैसेज से आपके लंग्स तक जाता है। लंग्स में आपको ऐसे छोटे छोटे बलून जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, वो स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। अब ये एल्वियोलाई में जब ये एयर भरता है, आप ये देख रहे हो पूरा मेशवर्क नेटवर्क, ये नेटवर्क है कैपिलरीज का। हम इसमें से ऑक्सीजन लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हम बॉडी के बाहर फेंक देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। अब ये रेस्पिरेशन का सिर्फ एक हाफ है जो आपको पता होगा, लेकिन एक और पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन होता है जिसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो सेल के लेवल पे होता है। अब इस चैप्टर में ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन को डिटेल में बताया गया है, बट अभी के लिए आपको रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के नाम पता होने चाहिए। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है, मैंने बोला था मेरे लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए टेक्स्ट बुक और पेंसिल साथ में रखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो पॉज करो वीडियो को, पहले टेक्स्ट बुक ले आओ। अगर है तो जल्दी से इस पेज पे ओपन करो टेक्स्ट बुक को, पेज नंबर 13 पे। आपको 13 पे ये डायग्राम दिखेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स का, तो जल्दी से इनको फिल कर देते हैं। सबसे पहले ओपनिंग जहाँ से होती है वो नोज या नेजल पैसेज होता है। हम मुंह से भी रिस्पायर कर सकते हैं, आप देख सकते हो ये दोनों पैसेजेस आगे जाके जुड़ते हैं, सो माउथ। फिर आपको दिखेगा ये कॉमन पैसेज है, ये कॉमन पैसेज को बोलते हैं फैरिंग्स। यहाँ पे हमारा वॉइस बॉक्स होता है जिसको बोलते हैं लैरिंग्स। अब इसमें मैं चाहता तो एक और लेबलिंग ऐड करना चाहता कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ट्रैकिया। क्या किया? ट्रैकिया। ये हमारा विंड पाइप है। अब यहां से ट्रैकिया फर्दर डिवाइड होता है, ब्रांच आउट करता है दोनों तरफ, और हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे जाता है जिसको बोलते हैं लंग्स, और इन ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंकाई, एंड आगे डिवाइड होके ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंक्यूल्स या पूरा सिस्टम रादर मैं बोलूं एक मसल पे डिपेंडेंट रहता है जो है डायफ्राम मसल। और आपने देखा था लंग्स के अंदर वो बलून जैसे स्ट्रक्चर्स है, उनको क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सिर्फ लेबलिंग करनी है, इजी है, स्कोर करने लायक होना चाहिए, ये अच्छे से कर लेना। अब वापस आते हैं हमारे आंसर पे, तो देखो ऑल दीज कंपोनेंट्स आर कैरीड टू द सेल्स। अब देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का कनेक्शन तो आपको समझा, अब एक और सिस्टम को इससे कनेक्ट कर देता हूं, विच इज सर्क्यूलेटरी सिस्टम। आपका फूड सेल तक लेके जाने का काम, आपके ऑक्सीजन को सेल तक लेके जाने का काम, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लेके आने का काम, ये सारा कौन सा सिस्टम करता है? सर्क्यूलेटरी सिस्टम, दैट इज प्रिसाइजली ब्लड। किस ऑर्गन की मदद से? हार्ट। देख रहे हो? तो ये इस तरीके से आपका सर्क्यूलेटरी सिस्टम कनेक्ट हो गया। अब हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड में पहला वाला कौन सा हमने बोला था? कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करें। कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस क्या होते हैं? मिल्क, पहाड़ गाय नहीं, मिल्क, राइट। दूसरा स्वीट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, देन यू हैव शुगर, शक्कर भी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, जैगरी दैट इज गुड इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यू हैव हनी एज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, व्हीट, जोवार, बाजरा, रागी, ये सारे सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है।
और हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट इज प्रोवाइडिंग द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 12 पे आओ। पेज नंबर 12 पे आपको यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के सारे सोर्सेज एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे हैं, एटलीस्ट 4 से 5 याद करके रखिए। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, हर कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, इसका अपना एक अमाउंट ऑफ एनर्जी देने का प्रोसेस होगा कि 1 ग्राम कितना दे सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक है, बहुत ईजी है, स्कोर करने लायक है। तो जल्दी से देख लो, ये हमारे एग्जाम्पल्स हमने मार्क कर दिए। और 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितना एनर्जी देता है? 4 kcal एनर्जी। आपको याद रखना ये वैल्यू को, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम इज 4 kcal ऑफ एनर्जी, राइट। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, देखो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज बोलते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट कोई भी फॉर्म में खाए, स्टार्च बोल लो या कोई और फॉर्म में, हम जब च्यू करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तो टूट के किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज। अब आप और मैं एग्जैक्ट ट्रैक तो रख ही नहीं सकते कि कितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। हमारे बॉडी पे फोन की तरह कोई परसेंटेज में बैटरी परसेंटेज नहीं पता था कि इतना चार्जिंग करना बाकी है। तो कैसे पता चले कि कितना खाना खाना है, कितनी कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है? हम नॉर्मली ओवर ईट कर जाते हैं। अब जब हम ओवर ईट करते हैं, जैसे प्लांट्स ने किया था, एक्स्ट्रा खाने को क्या कर दिया था? स्टोर कर दिया था। वैसे ही हम जो एक्स्ट्रा खाना खाते हैं उसको हम भी स्टोर कर लेते हैं। सो एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन द बॉडी, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। क्या? ग्लाइकोजन। कहां पे? इन द लिवर। याद रखो, ग्लाइकोजन और लिवर, ठीक है। अब अगले कंपोनेंट पे जाते हैं। अगला कंपोनेंट कौन सा है? प्रोटीन्स। अब जब हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़ा साइज का मॉलिक्यूल्स। ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है और ये स्लाइड आपके लिए बहुत इजी होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ मेनी अमाइनो एसिड्स। याद है हमने लास्ट लेक्चर में, दैट इज लास्ट चैप्टर में रादर, हमने देखा था कैसे अमीनो एसिड्स एक से दूसरे से जुड़ते हैं और बनाते हैं हमारा प्रोटीन। अब आप लोग कमेंट करके बताओगे कि द बॉन्ड बिटवीन 2 अमीनो एसिड्स को क्या बोलते हैं। अगर चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आंसर पता होगा, कमेंट करके जरूर बताइए। अब वापस आते हैं प्रोटीन्स पे। तो प्रोटीन्स की जब बात करते हैं, हमने बोला था हर कंपोनेंट ऑफ फूड एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा। तो प्रोटीन्स कितनी एनर्जी देता है? 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स 4 kcal ऑफ एनर्जी, सेम एज कार्बोहाइड्रेट। लेकिन प्रोटीन का प्राइमरी फंक्शन एनर्जी देना नहीं है। तो प्रोटीन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? अब वो जानना है तो देखो, प्रोटीन्स 2 टाइप के कैटेगराइज होते हैं। एक होता है प्लांट प्रोटीन, दैट इज प्लांट सोर्सेज से मिलने वाला प्रोटीन, और दूसरा होता है एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन को बोला जाता है फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स। ओके, ये फिल इन द ब्लैंक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो ये आप मार्क कर देना, ठीक है। अब जल्दी से, अब देखो ये प्रोटीन्स के साथ होता क्या है। जब भी आप प्रोटीन किसी भी फॉर्म में खाते हो, थ्रू प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स, आप बॉडी में जब ये प्रोटीन खाते हो तो प्रोटीन आपके सिस्टम में आता है। यहाँ पे इस प्रोटीन को तोड़ दिया जाता है इनटू इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। आपको पता है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड। तो देखो यहाँ प्रोटीन टूट गया, क्या बन गया? अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स को सेल तक पहुंचाया जाता है थ्रू अवर सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज ब्लड। यहां पे हम टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 16 पे आएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एनिमल प्रोटीन को क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स। कितनी एनर्जी मिलती है? 4 kcal ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस अमीनो एसिड से सेल में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो देखो जल्दी से आ जाओ पेज नंबर 16 पे। यहां पे एक फ्लो चार्ट दिया होगा, एक सर्कुलर फ्लो चार्ट होगा, हम वो फ्लो चार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो अमीनो एसिड से सेल में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले स्किन में मेलानिन या केराटिन बनाने के लिए कौन जरूरी है? अमीनो एसिड्स। उसी तरीके से बोन्स का जो प्रोटीन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑसिन। ओके, अच्छा केराटिन तो आपने कहा सुना है? बालों में। मेलानिन स्किन कलर, राइट। तो आप समझ सकते हो ये इंपॉर्टेंट है। बोन का प्रोटीन क्या है? ऑसिन। फिर सेल्स में ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में कि 2 चीजों से बना होता है, एक लिपिड होता है और दूसरा इसको बोलते हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन चाहिए अगर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज सेल मेम्ब्रेन बनाना है तो। फिर
अगला लेते हैं पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज में इंसुलिन अमीनो एसिड की मदद से बनेगा। इंसुलिन हम सबको पता है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। ट्रिप्सिन बॉडी में प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका रोल है। फिर अगला वाला है पिट्यूटरी ग्लैंड। हमको पता है हमारा मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसके कई हार्मोन्स के लिए अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है। फिर मसल्स में हमारे पास दो प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। इनफैक्ट यही दो प्रोटीन्स की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे भी अमीनो एसिड चाहिए। और लास्ट में ब्लड में हीमोग्लोबिन, हमारा ऑक्सीजन कैरियर, एंटीबॉडीज, हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम, इनको बनाने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है? अमीनो एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, मेरा सजेशन मानो तो एक दो बार इसको लिख के ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना, आएगा ही पेपर में। तो ये रहा आपका अमीनो एसिड, दैट इज प्रोटीन का फंक्शन। अब यहां पे जब हम प्रोटीन की बात करते हैं, आपने सुना था, मैंने ही आपको बताया इस लेक्चर में कि एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाता है बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन इन द लिवर। मतलब एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाया तो बॉडी एडजस्ट कर सकती है, स्टोर कर सकती है। लेकिन जब प्रोटीन के बारे में मैं सेम चीज बोलूं तो पेज नंबर 16 पे देखो, राइट साइड पे एक ऐसा पर्पल बॉक्स होगा, उसमें देखो तो यहाँ पे एक्स्ट्रा अमीनो एसिड बॉडी में जहां पे भी होगा वो बिल्कुल भी स्टोर नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं बोलूं कि मुझे इतने इतने ग्राम की प्रोटीन की जरूरत है डेली, तो क्यों ना पूरे हफ्ते का मैं एक साथ खा लूं, फिर अगले 6 दिन की छुट्टी? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी उस दिन उतना ही अमाउंट ऑफ प्रोटीन जितना चाहिए उतना ही यूज करेगी, बाकी का सारा वो फेंकने की तैयारी करेगी, इसलिए वो किडनी में भेजेगी और थ्रू यूरिन बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है। सो एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम प्रोटीन्स आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, और उसको यूरिनेशन के थ्रू, एक्सक्रीशन के थ्रू हम बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं। मतलब हमको डेली डाइट में प्रोटीन को डालना पड़ेगा, ये हम सबकी ड्यूटी है अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी स्मूथ फंक्शन करे। नॉर्मली प्रोटीन स्टोर नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में, स्पेसिफिक केसेस में, वो केस क्या हो सकता है? अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की शॉर्टेज है और गलती से प्रोटीन ज्यादा खा लिए हैं, ओनली इन दैट सिचुएशन हमारी बॉडी के जितने भी एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स है उनको भेजेगी लिवर में और उनको कन्वर्ट कर देगी इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो हम बोलते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब स्टूडेंट्स इसी बॉक्स में यहां पे देखो, इफ नेसेसरी एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अदर यूजफुल सब्सटेंसेस, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीवीआईपी क्वेश्चन है बस, तो इसको अच्छे से मार्क कर देना, मीनिंग समझ में आ गया। अब हम लोग एक और चीज देखते हैं, प्लांट्स में क्या प्रोटीन का रोल है। अब देखो स्टूडेंट्स, प्लांट्स है ना, स्क्रैच से खाने को बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिनोवो। क्या बोलते हैं? डिनोवो। अब ये देखो यहाँ पे प्लांट न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा, बराबर, हमने पढ़ा है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और ये सारी चीजों में, तो उससे वो बनाएगा अपना स्ट्रक्चर। तो इसी पर्पल बॉक्स में नीचे की तरफ देखो, दिख रहा है? तो पेज नंबर 16 पे ये बॉक्स है, प्लांट्स प्रोड्यूस द नेसेसरी अमीनो एसिड्स फ्रॉम मिनरल्स डी नोवो एंड देयरबाय प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स बनाएगा। एक और फिल इन द ब्लैंक है, इंपॉर्टेंट FIB है, आपको मार्क करके रहना चाहिए। प्लांट में एक स्ट्रक्चर होता है, सेल ऑर्गेनल होता है, जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल होता है, याद है? ये तो हम सबको पता है, लेकिन उसमें एक और ये स्ट्रक्चर देखो, एक और एंजाइम होता है, तो विच इज कॉल्ड एज रुबिस्को। क्या नाम है? रुबिस्को। रादर रुबिस्को इज द शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। तो एन एंजाइम रुबिस्को प्रेजेंट इन द प्लांट क्लोरोप्लास्ट इज, ध्यान से पढ़ो, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन नेचर। तो आप भी समझ सकते हो, MCQ में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, तो जल्दी से मार्क कर लो। अब स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स कवर किए, प्रोटीन्स कवर किया। शुरू में हम लोगों ने समझा कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। अगर चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ये रहा लिंक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे पिछले चैप्टर का लिंक यहाँ पे है, चैप्टर 1 का, और मेरे सारे रीसेंट वीडियोस यहाँ पे अपलोडेड रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय।